नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को कहा कि बाइडेन सरकार विशेषज्ञों की सलाह मानकर देशव्यापी जांच और संक्रमितों की पहचान कर कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित कर लेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वैक्सीन सभी के लिए सुरक्षित और निःशुल्क हो। अमेरिका कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश है, जहाँ अब तक कुल 1 करोड़ 1 लाख से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए जिन 9 कारोबारियों को आमंत्रित किया है, उनमें 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और जीएपी की सोनिया सिंघल शामिल हैं। डिजिटल माध्यम से सोमवार को होने वाली इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस भी शामिल होंगी। बैठक से पहले बाइडेन की सत्ता हस्तांतरण टीम ने कहा, बाइडेन कारोबारियों को एक साथ इस पर चर्चा करने के लिए ला रहे हैं कि कैसे भिन्न विचारों के बावजूद हम समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ 53 लाख के पार हो गया है। 3 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 13,31,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस बीच प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन के दावे पर तो खुशी जताई, लेकिन साथ ही कहा कि देश में कोरोना से और लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गया। आखिरी 10 लाख केस तो महज 6 दिन में ही सामने आए हैं, जबकि पहले 10 लाख केस 100 दिन में सामने आए थे। क्रिसमस का सेलिब्रेशन 25 दिसंबर से एक हफ्ते पहले शुरू होता है, पर यह सेलिब्रेशन इंग्लैंड समेत दुनिया में 1 माह पहले ही शुरू हो गया है। दरअसल इंग्लैंड में 2 दिसंबर तक लॉकडाउन लागू है। गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, रेस्टोरेंट, पब और होटल बंद है। यात्रा पर भी प्रतिबंध है। लोगों का मानना है कि जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, उस तरह फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए इंग्लैंड के कैर्बिशायर के लोगों ने अपने घर सजा लिए हैं। सेलिब्रेशन कोरोना काल और लॉकडाउन में चेहरे पर मुस्कान लाने की पहल है। अमेरिका के मॉल्स में सांता क्लॉज शील्ड और मास्क लगाकर बैठे रहे हैं। अजरबैजान और अर्मानिया के बीच करीब 30 साल से चला आ रहा युद्ध अजरबैजान की जीत के साथ ही खत्म हो गया। अजरबैजान ने अर्मेनियाई सेना को तबाह कर विवादित इलाके नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया है और इलाके का अब अर्मेनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन इस जीत के पीछे जो वजह रही, उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अजरबैजान ने 3T यानी टेक्नोलॉजी, टैक्टिक यानी रणनीति और तुर्की के दम पर जीत हासिल की है। भारत के विरोध के बावजूद पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में इमरान सरकार द्वारा कराए जा रहे चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहां विधानसभा की 24 में से 23 सीटों पर हुए चुनाव में 9 पर इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत चुकी या उन पर आगे चल रही है। पीटीआई ने 8 निर्दलियों को 6, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 2, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल और मजलिस बहत्तुल मुसलमीन को 1-1 सीट मिली। पिरामिडों के देश मिस्र में करीब 2500 साल पुराने 100 ताबूत मिले हैं। लकड़ी के बने इन ताबूतों को बहुत खूबसूरत तरीके से विभिन्न रंगों से चित्र बनाकर सजाया गया है। इन ताबूतों को देखकर पुरातत्वविद आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि कई ताबूतों के अंदर रखी मम्मी बेहद सुरक्षित अवस्था में मिली है। पुरातत्वविदों ने बताया कि इन 100 ताबूतों में से कई को करीब 2500 साल पहले सक्कारा में दफनाया गया था, जो उस समय एक विशाल कब्रिस्तान का काम करता था। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वे देश की खराब हो चुकी छवि को सुधारने के लिए तेजी से काम करेंगे। अमेरिका के डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सर्विस से जुड़े लोगों को सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। दूसरे देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों के लिए खास तौर से ज्यादा सधा हुआ और सहानुभूति भरा रवैया अपनाया जाए। अमेरिका में बदलाव का यह संदेश दुनिया की कई राजधानियों में सुनाई दे सकता है। यही संदेश बाइडेन ने वोटर्स को दिया था, जिसने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर निर्णायक जीत दिलाई थी। यह दुनिया में अमेरिका की असरदार वापसी का संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, लेकिन ट्रंप इस जीत को मानने से इनकार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर इस बार हुए चुनाव को इतिहास का सबसे कपटपूर्ण चुनाव बताया। उधर ट्रंप कैंपेन चुनाव में गड़बड़ी के अपने आरोपों को पुख्ता साबित करने के लिए एक आईटी वर्कर को गवाह के तौर पर सामने लाए हैं। आईटी वर्कर का दावा है कि उसने डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करते देखा था। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि यह वर्कर जो बाइडेन की ओर से चुनाव में हुए फर्जीवाड़े की चश्मदीद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।